हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आप सबको लास्ट वाले वीडियो में कहा था कि जैसे यहाँ पे वेदर ठीक होता है और थोड़ा सा सनशाइन जो है वो आता है तो हम अपने जो हट से उनको खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पॉलीथीन वगैरह है वो तो मैंने सामने से बिल्कुल निकाल दिए हैं। अब हट को जो है वो खोलने की कोशिश जो है करते हैं, देखने की कोशिश करेंगे कि अंदर एक्चुअली में कितनी ठंडी है, क्योंकि घरों के अंदर तो काफ़ी यार यहाँ पे भयंकर सर्दी है। और मुझे उससे अंदाज़ा आएगा कि लोग जब इसमें बैठेंगे, क्योंकि 10-11 तारीख से हमारी बुकिंग यहाँ पे शुरू हो रही है। क्योंकि 11-12 तारीख से लोग तो यहाँ पे आने शुरू होंगे, क्योंकि टूरिस्ट जो सीज़न है वो यहाँ पे अप्रैल में शुरू हो जाता है। तब तक रोड भी जो है वो खुल जाएगा। चलिए हट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हट में जो है वो टेम्परेचर कितना है। हाँ, तो हम हट के अंदर जो है वो आ चुके हैं और आप देख ही सकते हैं कि हमने यहाँ पे सारी जो इसके ऊपर मैटिंग वगैरह होती है हमने उसको विंटर में फोल्ड करके रखा था, क्योंकि गर्द की वजह से यहाँ पे सारी मैटिंग और जो बेडिंग वगैरह वो ख़राब हो जाती है। लेकिन हट के अंदर मुझे अच्छा खासा टेम्परेचर दिख रहा है। ऐसी कोई बिल्कुल बात ही नहीं कि इनमें ठंडी हो। हट में अच्छी खासी गर्मी है और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे जो है वो ठंडी जो है वो मेरा जो घर सामने है उसके मुकाबले में शायद यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से यहाँ पे अभी कंडीशंस हैं। लेकिन शाम को एक बार जब यहाँ पे सनसेट होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि शाम को यहाँ पे हालत क्या रहती है। क्योंकि यार मकान में तो, घर में तो बिना ब्लोवर और बिना जो हमारी बुखारी है उसके बगैर यहाँ पे रहना मुश्किल है। यहाँ पे क्या है कि रूम के अंदर ब्लैंकेट भी मिलेंगे, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी मिलेंगे, और कोशिश करेंगे अगर पावर यहाँ पे रहा तो ब्लोवर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल सा लग रहा है। कोई ज़रा ठंडी यहाँ पे जो है वो लग नहीं। देख ही सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम अक्टूबर में पैक करके यहाँ पे हमने रखा था, बिल्कुल वैसा का वैसा है। बाहर हवाएं काफ़ी भयंकर चल रही हैं। कुछ दिनों के बाद ये सामने वाली जो बर्फ़ है उसको भी हटाया जाएगा और गेट जो है उसको पूरा फ्री किया जाएगा, जहाँ सामने इसके सामने जितना भी बर्फ़ है, ताकि गाड़ियाँ जो है वो हमारे जो मेहमान हैं उनको यहाँ तक जो है वो लेके आ सके। फ़िलहाल तो हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं और सर्दी भी अच्छी खासी है। लेकिन आने वाले 10-15 दिनों में अच्छी खासी यहाँ पे टेम्परेचर में जो है वो बढ़ोतरी होगी। अभी तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी तेज़ यहाँ पे हवाएं चल रही हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने इनको अनवाप जो है वो कर दिया है, यानी कि सामने वाले जो पैकिंग थी वो खोल दी है, जिससे अब फ्रंट वाला पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे यार चलना भी मुश्किल है, बर्फ़ में बिल्कुल नीचे तक जो है वो धंसा जाता है। बर्फ़ अभी पिघल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो नरम भी हुई है, चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ दिनों के बाद एक तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और ये जो बर्फ़ है ये भी अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो पूरी मेल्ट हो जाएगी। जब से मौसम ठीक हुआ है 3-4 दिन से अच्छा खासा टेम्परेचर बिल्डअप हुआ है, तो स्नो की जो मेल्टिंग स्पीड है वो भी सडनली यहाँ पे बढ़ चुकी है। और अभी भी यहाँ पे 1 फीट के करीब जो है वो बर्फ़ है। अगर मौसम ठीक रहा तो मुझे लगता है 10-12 दिन के अंदर जो है बर्फ़ को पिघलना चाहिए। व्लॉग में कॉटेज को दिखाने का मकसद इतना ही है कि ये कॉटेज 10th या 12th अप्रैल के बाद फिर से चालू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी अप्रैल की ऑलमोस्ट पूरी फुल पीक पे बुकिंग चल रही है। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे काम भी जल्दी शुरू करना है। तो ये बर्फ़ हटाने का सारा काम करना है, रूम्स को फिर से मेंटेन करना है, डेकोरेट करना है, और जितनी भी चीज़ें हमने रूम में से उठाई है, यानी कि कॉटेज में से उठाई है, वो सारी फिर से अपनी अपनी पोजीशंस में रखनी है। तो
यही उम्मीद करते हैं कि अब मौसम ऐसा ही बिल्कुल ठीक रहे और हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमान गुरेज वैली आना चाहते हैं 12 या 10 अप्रैल के बाद, वो जो है वो आराम से आए और बिल्कुल कोई भी तकलीफ़ ना हो उन्हें, क्योंकि वो मोस्टली जो है वो हॉट प्लेसेस से आते, गर्म जगहों से आते। तो अगर यहाँ पे बर्फ़ रहेगी तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी, थोड़ी बहुत सर्दी तो उन्हें फ़ील होगी, लेकिन अप्रैल मोस्टली जो है वो ठीक ठाक ही होता है और उस लेवल की जो है वो ठंडी यहाँ पे नहीं रहेगी। आइए थोड़ा नीचे की ओर चलते कैंप साइट की तरफ, जहाँ पे समर में काफ़ी टेंटेड एकोमोडेशन मिलती है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वो लोकेशंस होती है, बहुत सारे टेंट्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। अभी चल के वहाँ पे देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और कब तक उस प्लेस को फिर से जो है वो रिज्यूम किया जाएगा। आइए चलते हैं कैंप साइट की ओर। हम कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कैंप साइट से पहले ये सारी लोकेशंस दिखाऊं जो किशनगंगा डैम की वजह से जितना भी एरिया जो है यहाँ पे जो झील सी बन गई है, अभी क्या यहाँ पे सिचुएशन है। अभी तो हालांकि काफ़ी बर्फ़ यहाँ पे पिघल चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले, इनफैक्ट कुछ वीक्स पहले पूरा का पूरा जो पानी था ये फ्रीज़ हो चुका था और फ्लो भी कम था, लेकिन अब बर्फ़ पिघलने लगी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्लो भी बढ़ गया है। अब देख सकते हैं सामने छोटे छोटे 1-2 एवलांच भी आए हैं और अभी बर्फ़ जो है वो ठीक ठाक है। जो टूरिस्ट बर्फ़ देखने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ जो है वो अभी मिलेगी और 10-15 तक, इनफैक्ट 20 तक वो जो पहाड़ है उनके ऊपर जो बर्फ़ रहने वाली, और नीचे प्लेन जो है इस पे से सारी बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फाइनली हम कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं। सामने जो आप से एक चादर जो है वो ढकी हुई चादर देख रहे हैं, समर में कितना ज़्यादा ग्रीन होता है और कितने ज़्यादा अलग अलग कलरफुल टेंट्स होते हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे होते हैं समर में। और अभी देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ना ही कभी ये बर्फ़ ख़त्म होगी और ना ही यहाँ पे कभी समर आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने टाइम पे सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल हो जाती है। और वो जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंट्स लगाए जाते हैं, नीचे से यहाँ पे शुरू होते हैं टेंट्स और ऊपर तक इनको जो है वो लगाया जाता है। ये जो सामने किशनगंगा रिवर आप देख रहे हैं, इसके दोनों साइड जो है वो टेंट लगाए जाते हैं। वहाँ से वो वाला एरिया जो है उधर भी काफ़ी ज़्यादा टेंट जो है वो लोग वहाँ पे लगा देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि वो वाला एरिया जो है वहाँ पे कोई भी बंदा जो है आके अपना टेंट लगा सकता था पिछले साल, लेकिन अब पिछले साल ही एक नया रूल आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी प्राइवेट लोग हैं वो शायद अब अपना टेंट नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे जितने लोकल लोग हैं, स्पेशली जिनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, वही लोग आके यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये हो गई कि जितने भी लोग यहाँ पे आते थे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन प्लेसेस को पोल्यूट किया। इतना एरिया जो है वो इतना ज़्यादा पोल्यूट और इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे फैल चुकी थी कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो लोग हैं और स्पेशली यहाँ के जो सरपंच वगैरह है, उन्होंने मिल के बात की और एसडीएम साहब से एक सोल्यूशन निकाला कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट लोग आके टेंटिंग करते हैं उन पे बिल्कुल एक रोक लगनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जेन्युइन भी था, क्योंकि यार इतनी वर्जिन प्लेसेस पे अगर आप बिल्कुल खुली छूट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डिज़ास्टर होता। और वही डिज़ास्टर हमने पिछले साल देखा, बिल्कुल कचरे से भर के यहाँ पे ये जो ग्रीन हमारे पास्चर्स थे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। और हद की बात तो ये है कि एरिया निचले वाला छोड़ के लोग ऊपर ज़रा जंगलों में भी जो है वो टेंट लगाने लगे। इनफैक्ट कुछ कुछ जगहों पे हमने देखा कि लोगों ने जो है वो छोटे पेड़ भी काटे थे ताकि वो लोग जो है वो बोनफायर वगैरह कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी। यहाँ पे टेंटिंग का जो सीज़न है वो मोस्टली जून होता है और जून के बाद ही यहाँ पे टेंट वगैरह जो है वो पॉसिबल होते। अभी जो लोग अप्रैल मई में आना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अप्रैल मई में पॉसिबिलिटी नहीं होती है टेंटिंग की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी यहाँ पे टेंट्स में रात को होती है। अगर आप गुरेज आना चाहते हैं तो आने से पहले अपनी बुकिंग वगैरह जो है वो जितने भी यहाँ पे लोकल होटल्स हैं आप वहाँ पे कराएं, क्योंकि यहाँ पे टेंटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं। और अपनी टेंट लेके अगर आप आएंगे तो आपको ऐसी ही बर्फ़ मिलेगी और फिर आप अंजाम जान सकते हैं, ना आपको यहाँ पे टेंट लगाने दिया जाएगा। और अगर बाई चांस आप कहीं से लगा भी रहे हैं तो रात को फिर आपकी जो हालत हो जाएगी उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी दूर रिमोट और आप बीट लोकेशंस पे जब कोई आता है तो भी उससे सोच समझ के और पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आना चाहिए। और हमने ऐसे 1-2 केसेस भी देखे जहाँ पे फैमिली के साथ लोग आ गए और स्टक हो गए
परेशानी उन्हें उठानी पड़ी और फिर जाके लोकल लोगों ने उन्हें जो है वो रेस्क्यू किया। तो ऐसे में मैं सारे लोगों से यही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप गुरेज आ रहे हैं, आप आइए, अच्छे टाइम पे आइए और अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट बना के यहाँ पे आइए, अपनी बुकिंग कंफर्म करवा के आइए, क्योंकि अप्रैल में जो होता है यहाँ पे अप्रैल में जून जो है वो मोस्टली यहाँ पे बिजी रहते हैं। और अच्छा टाइम गुरेज आने का, अगर आप ग्रीनरी वगैरह देखना चाहते हो और थोड़ा सा स्नो भी अगर देखना चाहते हो, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट मे एंड जून, बिकॉज दिस विल बी द मोस्ट बेस्ट टाइम टू विजिट गुरेज वैली, स्पेशली अगर आप नेचुरल ब्यूटी के जो है वो शौकीन हैं।